तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूँ बालवीर वर्सेस सुपरमैन के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो बैटल है वो होगी टोटल 3 राउंड्स में, यानी कि स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी, और जो सबसे ज़्यादा राउंड्स जीतेगा वही बन जाएगा विनर। तो पहला राउंड है स्ट्रेंथ। तो पहले बात कर लेते हैं सुपरमैन के स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो, सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसका यूज उसने अपनी मूवीज में कई बार किया है और काफ़ी अच्छी तरह से किया है। जैसे कि उसने मैन ऑफ स्टील में एक ऑयल रिग को रोका था जिसका वेट था करीबन 17,000 टन, और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में इस शिप को काफ़ी इजीली खींच दिया था सुपरमैन ने, और उस शिप का वेट था 35,000 टन। और जस्टिस लीग में उसने एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को ही लेफ्ट कर लिया था। तो इससे पता चलता है कि सुपरमैन की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा अच्छी है। ये तो बात हो गई सुपरमैन के स्ट्रेंथ के बारे में। अब बात कर लेते हैं बालवीर के स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो यार, बालवीर के पास भी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। बालवीर ने अपने स्ट्रेंथ के दम पे दो बार उल्का पिंड को धरती पर आने से रोका है एंड उन्हें फेंका भी था, और वो उल्का पिंड अर्थ के लेवल का ही था। तो इसे हम समझ सकते हैं कि बालवीर की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। तो इससे ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बालवीर की स्ट्रेंथ सुपरमैन से तो कहीं ज़्यादा है। तो क्लियरली स्ट्रेंथ वाला राउंड जाता है बालवीर के नाम। अगला राउंड है स्पीड। तो पहले बात कर लेते हैं सुपरमैन के स्पीड के बारे में। तो देखो, सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, और सुपरमैन की स्पीड समय के साथ बढ़ता गया है। जैसे सुपरमैन मैन ऑफ स्टील में साउंड की स्पीड से फ्लाई कर रहा था, लेकिन जब जस्टिस लीग मूवी आई तो उसमें सुपरमैन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुई थी। तब सुपरमैन इतना फास्ट हो गया था कि सुपरमैन स्पीड के मामले में फ्लैश को भी टक्कर दे रहा था। तो अगर सुपरमैन की एक्चुअल स्पीड की बात करें तो यार, सुपरमैन की एक्चुअल स्पीड है मार्क 30। वो मार्क 30 की स्पीड से आसानी से फ्लाई कर सकता है। ये तो बात हो गई सुपरमैन के स्पीड के बारे में। अब बात कर लेते हैं बालवीर की स्पीड के बारे में। तो देखो यार, बालवीर की स्पीड सुपरमैन की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बालवीर इजीली लाइट की स्पीड से फ्लाई करता है एंड वो टेलीपोर्ट भी हो सकता है। अब टेलीपोर्टेशन के आगे सुपरमैन की स्पीड मार्क 30 हो या फिर उससे ज़्यादा, वो बालवीर की स्पीड के सामने कुछ भी नहीं रह जाता। तो क्लियरली स्पीड वाला राउंड भी जाता है बालवीर के नाम। अगला राउंड है ड्यूरेबिलिटी। पहले बात कर लेते हैं बालवीर की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो देखो यार, बालवीर पावरफुल तो है पर उसकी ड्यूरेबिलिटी का लेवल उतना भी अच्छा नहीं है। उसे हार्म किया जा सकता है, और उसके पास कोई ऐसा हीलिंग फैक्टर भी नहीं है कि वो फटाफट से हील कर जाए। हाँ, वो अपनी पावर से हील हो जाता है, पर उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। बात करें सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो देखो यार, सुपरमैन कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है ये मुझे आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि सुपरमैन कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है। उसे हार्म ही नहीं किया जा सकता बिना क्रिप्टोनाइट के। उसने यहाँ तक कि उसने न्यूक्लियर मिसाइल तक के एनर्जी को सरवाइव कर लिया था, और सबको पता है कि बालवीर की ड्यूरेबिलिटी का लेवल सुपरमैन के आसपास भी नहीं आता। तो यार, बिना शक के, बिना बहस के ड्यूरेबिलिटी वाला राउंड तो जाएगा सुपरमैन के नाम। तो भाई, सभी राउंड्स खत्म हो गए हैं और स्कोर हुआ है बालवीर 2 एंड सुपरमैन 1, और इसी के साथ हमें हमारा विनर मिल गया है, और वो है बालवीर। तो यार, कभी इन दोनों के बीच में फाइट हुआ तो उस फाइट का विनर तो बालवीर ही होगा, जिसके कई सारे रीजन्स हैं, और कुछ रीजन्स मैंने आपको बता दिए हैं, और बाकी रीजन्स के बारे में आप सभी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वर्सेस बैटल वीडियो देख सकते हैं।